हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईमरस चेस बाई श्याम। आज है हमारी क्लास थर्ड पाइथन के क्वेश्चंस की। एंड हम धीरे धीरे करके अपने क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इन पाइथन। ठीक, इससे पूछ रहा है प्रेसिडेंसी क्या है पाइथन में ऑपरेटर की। तो इसकी एक टेबल होती है, वो हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन आने के पूरी पूरी चांस हैं। ये हमारी टेबल है। जैसे सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंसी होती है वो हमारी होती है 35 की ब्रैकेट की। एंड दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंट, उसके बाद हमारा बिटवाइज नॉर, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड उसके बाद हमारा बिटवाइज एंड नॉट और, एंड देन हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये होती है हमारी प्रेसिडेंसी। अच्छा, इस ऑपरेटर में दो चीज़ होती हैं। एक होती है हमारी प्रेसिडेंसी एंड एक होती है हमारी एसोसिएटिविटी। दोनों की हमें पता होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंसी तब काम आती है जब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर हैं, तो हमें पहले किसे सॉल्व करना है। जैसे 2 × 3 + 4, तो हमें क्लियरली पता है कि भाई इसमें मल्टीप्लिकेशन का पहले होगा, उसके बाद डिवाइड प्लस होगा। बट अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2 × 3 + 4 एंड इसे लिख दूँ मैं ब्रैकेट में, तब हमें पता है कि भाई हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। भाई दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। इसका आंसर करोगे तो आप 10 आएगा, इसका करोगे तो 14 आएगा। तो यहाँ काम आती है प्रेसिडेंसी की, हमें पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। अच्छा, एसोसिएटिविटी कब काम आती है? एसोसिएटिविटी तब काम आती है जब हमारे सेम ऑपरेटर हों, तब हम कैसे सॉल्व करें। जैसे मैं लिखूँ 2 exponent 3 अब भाई दोनों ऑपरेटर सेम है एक्सपोनेंट के। अब मैं किधर से सॉल्व करूँ कि भाई लेफ्ट टू राइट करूँ या राइट टू लेफ्ट करूँ, तब यहाँ काम आती है हमारी एसोसिएटिविटी। तो ध्यान रखना केवल हमारे दो ही ऑपरेटर हैं, एक हमारा एक्सपोनेंट एंड सेकंड हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इन दोनों की जो होती है प्रेसिडेंसी एसोसिएटिविटी वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी पहले हम राइट का सॉल्व करेंगे देन लेफ्ट का। तो राइट यानी कि पहले 3 × 3 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इससे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा 2 की पावर 9 एंड ये 2 की पावर 9 सॉल्व कर लेंगे, तब ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके, मैं पूछ रहा है प्रेसिडेंसी क्या है इसकी। तो देखिए टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हाईएस्ट होती है वो होती है हमारी पैरेंथेसिस की, यानी कि ब्रैकेट्स की। उसके बाद एक्सपोनेंट की, एंड देन हमारा मल्टीप्लिकेशन, देन हमारा डिवीजन, देन हमारा एडिशन, एंड देन हमारा सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये हमारा कोड है एक्स एंड। अच्छा, इस ऑपरेटर को कहते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, इसे हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा, एक होता है राइट शिफ्ट, इसे कहेंगे हम राइट शिफ्ट। यानी जिधर की साइड इसका मुंह बंद होता है उसकी साइड उसे शिफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। इसमें है क्या कि एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि 1 को हमें 2 बार शिफ्ट करना है। तो पहले कोड करेगा क्या, पहले हम 1 को कन्वर्ट करेंगे बाई नंबर में, जाके 4 बिट बाई नंबर में करेंगे। तो इसे लिखते हैं हम 0 0 0 एंड 1। ठीक, अब इसे 2 बार लेफ्ट की साइड शिफ्ट करेगा। पहले इस 0 को लेफ्ट की साइड बाहर निकाल देंगे, ये वाली 0 इसकी प्लेस पे आ जाएगी, ये वाली इसके पे, एंड ये 1 इधर। यहाँ 4 बिट के लिए खाली हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 0। ठीक, ये एक बार हो गया। अब हमें एक बार और करना है। इस 0 को हम बाहर निकाल देंगे, ये वाली 0 इसकी प्लेस पे, ये वाला 1 यहाँ, ये वाली 0 यहाँ, एंड ये खाली हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 0 हो जाएगी। तो इसका जो कोड बन जाएगा वो बन जाएगा 0 1 0 0। ये हमारा बाइनरी। देन हम इसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट। तो आपको आता ही होगा डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो 0 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 3। ठीक, एंड इसे देखेंगे, इसका 0, इसका 4, इसकी 0, इसका 0, डेट इज़ 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 का ए होगा 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ठीक है, ट्रंकेशन डिवीजन को ही बोलते हैं हम फ्लोट डिवीजन। ठीक है, ट्रंकेट का मतलब होता है कि वैल्यू को ट्रंकेट करना, यानी कि हटाना। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमने 10/3 किया तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3.333। ठीक है ना। बट हम कह रहे हैं कि यार हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, आफ्टर डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू आती है ये नहीं चाहिए। तब यहाँ जो होता है ट्रंकेट डिवीजन, जिसे हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन, 10 × 3। तब ये क्या करेगा, ये डेसिमल वाले को पार्ट को हटा देगा एंड इसका आउटपुट आ जाएगा 3.0। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड। अच्छा, ये फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन है ना, ये इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये क्या करता है, ये हमें केवल रिमाइंडर देता है। जैसे 10 मॉड्यूलस 3 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये हमें रिमाइंडर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी फंक्शन का क्या यूज होता है पाइथन में।
जनरली जब हम कोई वेरिएबल में डाटा देते हैं, जैसे a इक्वल टू 3, तो क्या करता है a, यानी a तो कोई वेरिएबल नेम है, तो मेमोरी में किसी लोकेशन में 10 स्टोर हो जाएगा, एंड उसका कोई मेमोरी लोकेशन भी होगा जो कि होगा हमारा 2003 मान लो, कुछ भी हो सकता है। तो आईडी ऑपरेटर क्या करता है, उस मेमोरी लोकेशन को हमें देता है। अगर मैंने आईडी ए कर दूंगा, तो जो जिस मेमोरी लोकेशन में 3 स्टोर है उसकी हमें मेमोरी लोकेशन दे देगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव ए यूनिक आईडी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि हर एक की एक यूनिक आईडी होती है। आईडी रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, ये सही है। ऑल ऑफ द मेंशन गलत होगा क्योंकि पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। ये हमें एक पाइथन का कोड दे रखा है, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक, देखो सबसे पहले हम जैसे अगर ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होते हैं ना, सबसे पहले हम जो अंदर का ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस, उसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें कौन सा है, इसमें हमारा सबसे अंदर मैक्स फंक्शन, ये आपको दिख रहा होगा मैक्स फंक्शन, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमें इंटीजर पढ़ा है ना, इंटीजर जनरली नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स में इंटीजर भी होता है, एक हमारा डेसिमल वाला भी होता है, एंड ऐसे हमारा करेक्ट वैल्यू भी होती है। एक होती है हमारी बूलियन वेरिएबल, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ट्रू, एक होता है हमारा फॉल्स। फॉल्स की वैल्यू होती है 0 एंड ट्रू की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ फॉल्स दे रखा है, तो फॉल्स की वैल्यू ये जो कंपैरिजन मानेगा उसे मानेगा 0। अब इसमें हमें मैक्स वैल्यू देनी है, तो 0 -3 -4, तो इसमें से जो मैक्स वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। तो फिर आ क्या जाएगा दोबारा लाइन पे, तो हम करेंगे प्रिंट, फिर आएगा मिन, एंड मैक्स में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो 0, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। बचेगा यहाँ 2 and 7, 2, 7। अच्छा, इस 0 को हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 का मतलब है कि फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, बट बाई डिफॉल्ट फॉल्स की वैल्यू आएगी 0। अब फॉल्स टू 7 में से मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो हमें पता है फॉल्स टू 7 से मिनिमम वैल्यू फॉल्स की है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोड डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। ये पूछा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग कोड डेटा टाइप नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं कि जब हम डेटा टाइप पढ़ते हैं तो जनरली 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक होता है हमारा इम्यूटेबल और एक होता है हमारा म्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल यानी कि एक बार जब हमें इसका डाटा डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। म्यूटेबल यानी कि हम उसकी वैल्यू कई बार चेंज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। तो म्यूटेबल कौन कौन से आते हैं, तो म्यूटेबल में सबसे पहले आता है हमारा लिस्ट, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेट, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा डिक्शनरी, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, बट इसमें की वैल्यू के फॉर्म में डाटा आता है। पहली जो होती है वो की, एंड दूसरी जो होती है उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, इम्यूटेबल में कौन सा आता है, तो इम्यूटेबल में आता है सबसे पहले नंबर्स, जितने भी हमारे इंट फ्लोट वगैरह आते हैं। सेकंड पे आता है हमारा टपल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से। एंड थर्ड पे आता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, टपल होता है भाई हमारा कोड डाटा टाइप होता है, इसमें नॉट पूछ रहा है। लिस्ट होता है, हाँ ये भी होता है। डिक्शनरी होता है, हाँ ये भी होता है। क्लास नहीं होता है, क्लास जो होता है वो यूजर डिफाइंड होता है। कोड डेटा नहीं होता है, ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 6th का सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। इसमें एक पाइथन का प्रोग्राम दे रखा है फंक्शन, उसका आउटपुट बताना है। इसमें कौन सा फंक्शन है, तो इसमें जो हमारा यूज हो रहा है वो लेन फंक्शन हो रहा है। एक्चुअली लेन करता क्या है, तो जो जितने हमारे डेटे हैं उनको डाटा बता देता है यहाँ कितना डाटा है। जैसे अगर एक लिस्ट है, तो पहला डाटा आ गया हमारा हेलो 1, दूसरा डाटा आ गया हमारा 2, फोर्थ आ गया हमारा, थर्ड आ गया हमारा 4th, तो 3rd, एंड 6th आ गया हमारा 4th। तो टोटल लेंथ बता देगा हमारे डाटा कितने आए हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा 7th का 4। ठीक, ये क्योंकि हमारी लिस्ट है, तो लिस्ट में कॉमा के बाद जितने भी होंगे ना वो एक एक काउंट करेगा। अगर जैसे मैं केवल ऐसे दे दूँ लेन, एंड उसमें लिख दूँ मैं श्याम, तो अब ये लिस्ट वगैरह नहीं है, सिंपल एक स्ट्रिंग है। तो फिर ये इसकी टोटल काउंट करेगा कितने करेक्टर्स हैं इसमें। जैसे एस से चालू करेंगे तो 1, S2, Y3, A4, M5, तो इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी लेंथ 5। अब बट अगर मैं लेंथ में ऐसे दे दूँ, लेंथ जैसे मैंने ए बराबर दे दिया श्याम कॉमा एंड देन दे दिया राम। अब मैं दे दूँ लेंथ में ए, देन जिसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा 2, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी ये हो गई लेंथ में, दूसरी वैल्यू हमारी ये हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग्स में कौन सा ऑपरेटर जो होता है वो यूज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम आते हैं स्टार, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेशन ऑपरेटर। रिपीटेशन ये एक तरीके से रिपीटेशन करता है स्ट्रिंग में। जैसे मैंने A = दे दिया हाई, एंड उसमें स्टार या मल्टीप्लिकेशन 3 कर दिया, तो आउटपुट जो आएगा ना 3 बार आएगा, हाई
हाई एंड हाई, ठीक। एंड जो प्लस होता है इसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन। ये दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट यानी कि जोड़ने का काम आता है। जैसे मैंने ए में लिखा हाई देन कॉन्केटिनेट एंड देन श्याम। जब इसे प्रिंट करेंगे ना तो ये ए इक्वल टू अगर मैं प्रिंट ए करता हूँ तो ये हाई श्याम आएगा लिखा हुआ, हाई श्याम। तो ऑल ऑफ दी तो वैसे भी नहीं, अच्छा ये जो होता है ना माइनस वाला, ये इसमें यूज नहीं होता हमारे स्ट्रिंग में, तो ऑल ऑफ दी तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8th का बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, एक हमारा कोड दे रखा है, इसमें एक वेरिएबल है जिसमें हमें स्ट्रिंग दे रखी है। तो देखो वही आ गया, प्रिंट ए स्टार 2, और ये क्या करेगा कि 2 बार रिपीट कर देगा। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके रिपीट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 9th का बी। एरर इसमें आएगा नहीं। अच्छा ये 2 4 6 हम सोचेंगे कि भाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 6, तो एक्चुअली में लिस्ट वगैरह में ऐसा कुछ होता नहीं है। वह होता है हमारा एरे में। जब हम नंपाई से एरे को करेंगे ना तब वो डेटा पे काम करता है। इसमें ऐसा नहीं होता, लिस्ट टपल वगैरह में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट टपल में रिपीटेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइथन लिस्ट इज नॉट ट्रू। इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, इसका मतलब हमें बताना है फॉल्स। देखिए लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, हाँ लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर हो जाती है। जैसे अगर हम ए में लिखी 10 10 20 20 तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ हो जाती है, बट सेट में नहीं होती है। ऑप्शन बी, लिस्ट इज म्यूटेबल, यस हम लिस्ट के डाटा को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग, यस ये इंडेक्सिंग प्लस ऑर्डरिंग दोनों सपोर्ट करता है। एंड लिस्ट एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज, ये इसका गलत है, ये एक म्यूटेबल होता है तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो 10th का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यह हमें प्रिंट दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है स्ट्रिंग एंड इसमें फंक्शन लगा रखा है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, हर स्ट्रिंग के पहले वैल्यू, हर के पहले इस करेक्टर को कैपिटल कर देता है। जैसे अगर मैं लिखा श्याम लिखा, सारे कैपिटल में लिखे मैंने, तो ये करेगा क्या, केवल एस को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा, यानी कि केवल इसमें पहला वाला कैपिटल होगा। अब देखिए ए बी सी में पहले ए को कैपिटल कर देगा, बाकी सबके स्मॉल है ही डॉट। डी ई एफ में डी को कैपिटल कर देगा, बाकी सबके स्मॉल। तो आउटपुट होगा ए बी सी कैपिटल डी ई एफ। करेक्ट आंसर है इसका 11th का सी, ए बी सी डॉट डी ई एफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। भाई अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इस क्वेश्चन में। लफड़ा क्या है, अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, अच्छा इसका मैं एक आध क्वेश्चन का विद प्रैक्टिकल भी कराऊंगा बाद में एंड में, आप देख लेना विद प्रैक्टिकल। जैसे अब 11th वाला क्वेश्चन है, 12th वाला, इसे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड में। तो आज देखो हम लिस्ट हम क्रिएट करनी है एम्प्टी, तो हम सिंपल सी ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, तो ये एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं प्रिंट ए करूँगा ना तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा मुझे टपल करना है तो मैं ए इक्वल टू पैरेंथेसिस कर दूंगा तो टपल हो जाएगी क्रिएट। अब मुझे करना है सेट, हमें पता है कि सेट को भी हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं एंड डिक्शनरी को भी हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। बट जब हम सेट को एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तब हमें सेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। मैं ए इक्वल टू लिखूँगा सेट कर्ली ब्रैकेट, तब ये एम्प्टी सेट होगा। अगर मैं केवल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिख देता हूँ तो ये सेट नहीं होगा, ये फिर होगी हमारी डिक्शनरी। आप इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, फिर ये हमारी डिक्शनरी होगी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12th का डी। ये हमारी एम्प्टी टपल है, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है एंड ये हमारा एम्प्टी सेट वो है डिक्शनरी। ये हमारा डिक्शनरी है, ये हमारा लिस्ट है एंड ये हमारी टपल है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो ये हमारा कोड है, एक्स में ए बी सी डी स्ट्रिंग है, फॉर एक लूप बन रहा है एंड एंड में जब इसमें हम जब लूप लगाते हैं ना तो एंड में कॉलन भी लगाना होता है, हमें इससे पता चल जाए कि हमारा लूप है। एक्स जो हमने स्ट्रिंग दे रखी है वो एक एक करके आई में जाएगी। जैसे सबसे पहले ए है तो ए जाएगा आई में, तो प्रिंट आई, आई यानी कि ए डॉट अपर, तो ए का वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक, फिर ए के बाद बी जाएगी आई में, तो फिर आ जाएगा बी डॉट अपर, तो फिर बी प्रिंट हो जाएगा। फिर सी जाएगी तो सी डॉट अपर, फिर सी प्रिंट हो जाएगा। फिर देन डी जाएगा डी डॉट अपर एंड फिर डी प्रिंट हो जाएगा बड़े में यानी कैपिटल में। तो ऑप्शन ए ये गलत होगा क्योंकि ए स्मॉल में है, बाकी सारे कैपिटल में कर दिए। ऑप्शन बी भी गलत होगा, सारे स्मॉल में, एरर आएगा नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें ए बी सी डी चारों ही हमारे कैपिटल में होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। देखो इसमें दे रखा है हमारा एक्सपोनेंट,
इसमें पता चलेगा हमें एक्चुअली में एसोसिएटिविटी कैसे काम करती है। मैंने बताया था एक्सपोनेंट एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी राइट टू लेफ्ट होती है ना। अच्छा देखो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होती है हमें पता है, पैरेंथेसिस की होती है। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे यानी ब्रैकेट को। तो 2 एक्सपोनेंट 3 की पावर 2 यानी कि 9, 2 की पावर 9 यानी कि 5 1 12। अब देखिए इधर इसमें इधर की साइड ब्रैकेट लग रहा है तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 एक्सपोनेंट 2 यानी कि 64। अब देखिए यहाँ पे ना तो कोई ब्रैकेट लग रहा है ना कुछ लग रहा है, 2 एक्सपोनेंट दे रखे हैं। अब हम किसको सॉल्व करें, पहले 2 3 को करें या 3 2 को करें। तो हमें पता है इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है हमारी राइट टू लेफ्ट, यानी पहले हम राइट वाला सॉल्व करेंगे देन लेफ्ट वाला। तो राइट वाला कौन हुआ, 3 की पावर 2, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ 2 पावर 3 पावर 2 यानी कि 9। तो 2 की पावर 9 इक्वल टू 5 1 12। तो करेक्ट आंसर आएगा 5 1 12, 64 5 1 12। तो इसमें ऑप्शन ए ये सही है, ऑप्शन बी गलत है, सी भी गलत है एंड डी भी गलत है। 64 64 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ट्रंकेशन डिवीजन आई थिंक ये तो हमें कर रखा है पहली क्वेश्चन, इसमें 5th का डी बी होगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। ये पूछा है कि फंक्शन का क्या यूज होता है पाइथन में। तो वैसे मुझे पता है कि ये रीयूज करने के लिए यूज होता है यानी फंक्शन। तो फंक्शन डू नॉट प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलिटी ऑफ ए फंक्शन एप्लीकेशन, ये गलत है भाई, बेटर मॉड्यूलिटी प्रोवाइड कराता है हमें। यू कैन नॉट आल्सो क्रिएट योर ऑन फंक्शन, ये भी गलत है। हम अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई फंक्शन चाहिए ऐड, जिसमें 2 नंबर ऐड करने हैं, तो इसका फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ये। अच्छा, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम करते हैं डेफ वेरिएबल से। डेफ कीवर्ड है, पहले इसे लिखेंगे फिर हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, अगर हमें खुद का अपना फंक्शन क्रिएट करना है। तीसरा, फंक्शन आर रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम, यस ये सही है। तो करेक्ट आंसर होगा 16 का सी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन द आउटपुट 6, यानी कि ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें हमें 6th आउटपुट लाना है, तो कैसे लेंगे। देखिए जनरली हम जब किसी भी ऐसे मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं तो हमें सबसे पहले रो एंड देन कॉलम की वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे ए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रो की वैल्यू, देन हम लिखते हैं कॉलम की वैल्यू COLUMN, ठीक है ना। अब देखो रो अगर बात करें तो स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0 1 2 ये हमारी रो है एंड 0 1 2 ये हमारा कॉलम है, ये हमारी कॉलम की वैल्यू है एंड ये हमारी रो की वैल्यू है। सबसे पहले हम रो की वैल्यू देते हैं, हमें चाहिए 6, तो 6 कौन सी रो में है, तो 6 है हमारी रो नंबर 1, तो हम ए रो की वैल्यू लिख देंगे 1। अब लिखेंगे हम कॉलम की वैल्यू, तो यहाँ से तो हमें 6 मिल गया। अब हमें चाहिए कॉलम 6, कॉलम में किस कॉलम में है, तो कॉलम नंबर 2 में, तभी तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ लिख देंगे हमें कॉलम नंबर 2, तो A12 इसको प्रिंट करने पर हमें 6 मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है 7th की बी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। अच्छा, मैं ये तो मैं कई वैल्यू में बता सकता हूँ कि आइडेंटिफायर का एक्चुअली में क्या क्या रूल्स होते हैं जब मैंने डिफाइन करते हैं। तो उसे पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ क्या है पॉसिबल है, तो एक्चुअली में हमें जो पाइथन में इसकी कोई मैक्सिमम लेंथ है मैं दे नहीं रखी है। तो ना तो 79 होगा, ना 31 होगा, ना 63 होगा, नन ऑफ दी मेंशन्ड होगा। यानी कि आप जितनी लेंथ का चाहते हैं उतनी लेंथ का आप क्रिएट कर सकते हैं, बट भाई एक हम 10-12 लेंथ का क्रिएट करते हैं, उससे ज़्यादा कैसे समझेंगे फिर हमें। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। कौन कौन से 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं पाइथन में। तो देखो सिस्टम फंक्शन गलत है, ऑप्शन बी कस्टम फंक्शन ये भी गलत है। यूजर डिफाइन फंक्शन, खाली यूजर डिफाइन नहीं होता, ये तो एक हो गया, हमें 2 बताने हैं। तो ऑप्शन सी बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइन फंक्शन। एक्चुअली में 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन डिफाइन फंक्शन वो होते हैं जो पहले से हमारे पाइथन में डिफाइंड है, जैसे प्रिंटिंग फंक्शन है, जैसे हमें लेंथ भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो भी यूजर डिफाइंड है वो यूजर डिफाइंड है। एक तो हमारा जो है बिल्ट इन फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो हम खुद अपने लिए डिफाइन करते हैं। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम एक डेफ कीवर्ड है उसको यूज करना पड़ता है। सबसे पहले लिखेंगे हम डेफ, देन उसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन का नेम। जैसे मैंने लिख दिया ऐड, तो ऐड एंड देन हम कोई आर्गुमेंट देना चाहते हैं वो, देन उसके बाद हम करते हैं कॉलम। अब इसमें हम कोई भी जो भी अपनी डेफिनेशन चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू 5 दे दी, y की वैल्यू 6 दे दी एंड c इक्वल टू x प्लस के y। तो जब भी मैं इस ऐड को फंक्शन को रिकॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट 11 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका करेक्ट आंसर हमने दे दिया सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल। आपको बताना है कि पाइथन टपल इसमें से कौन सा है। अच्छा, आप इसको कमेंट में करना कि क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें टपल कौन सा है।
एंड 20 को आप बताना कि 20 जो है वो क्या है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चनों का, जो आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा तो उनको हम विद प्रैक्टिकल करके भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना पाइथन कोडिंग खोलता हूँ। वेट अ मिनट। तो 1-2 क्वेश्चन थे जिनका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। देखिए इन तीनों के आउटपुट अलग अलग आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 प्रिंट, ठीक, 2 एक्सपोनेंट 3 एंड उसके बाद हमने लगा दिया पैरेंथेसिस एंड देन 3 एक्सपोनेंट 2, ठीक। और इसका क्या आएगा आउटपुट, सबसे पहले ब्रैकेट वाला होगा अंदर वाला, देन उसके बाद वो वाला होगा, इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो इसका आउटपुट आएगा 512। जैसे मैं लिखता हूँ रन, देखिए 512 है ना। अब जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा के इधर लगा देता हूँ, तो हमें पता है कि पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा पावर होती है, तो पहले ये वाला रन हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि पहले ये वाला होगा 8, 8 की पावर 2 यानी कि 64। अच्छा, अब मैं इसमें कहीं पर भी नहीं लगाता हूँ, तो हमें पता है इसकी एसोसिएटिव बाई डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ्ट होती है। तो पहले ये वाला होगा 3 की पावर 2, देन ये वाला होगा, तो इसका दोबारा से वही 512 आएगा। देखो 512, ठीक है ना। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और थे, जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 कि भाई ये ट्रंकेशन डिवीजन क्या होता है, देखो इसको भी समझाता हूँ। जैसे इसमें ना पहले मैं करता हूँ 10 सिंपल डिवाइड बाई 3। अब क्या आएगा आउटपुट, तो डेसिमल में आएगा 3.333। जैसे प्रिंट करता हूँ तो 3.33। अब भाई मुझे इतना डेसिमल आ गया ये पूरा, मुझे डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। तब यहाँ जो होता है हमारा फोर्थ डिवीजन, जैसे हम टंके डिवीजन भी कहते हैं। एक बार और लगा दूंगा मैं, ये होगा हमारा फोर्थ डिवीजन। अब देखो, अब इसका आउटपुट आएगा 3.0 या 3 आ गया सीधा, ठीक। अच्छा, अब मुझे चाहिए रिमाइंडर। क्या भाई रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। जैसे हम एक्चुअली मैथ में तो डिवाइडन कहते हैं, पर इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर कहाँ गया, 5। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा रिमाइंडर 1, ठीक, रिमाइंडर 1। अच्छा, एक शिफ्ट वाला समझाता हूँ क्वेश्चन, शिफ्ट वाला क्वेश्चन और था। अच्छा देखो, लिस्ट वाला समझाता हूँ भाई, आप बड़े कन्फ्यूज होंगे इस वाले क्वेश्चन लिस्ट वाले में। देखिए अगर मैंने a इक्वल टू केवल स्क्वायर ब्रैकेट लिया, अच्छा एक प्रिंट ए करूँगा ना, तो ये वैसे तो प्रिंट हो जाएगा, बट आपको पता ही चलेगा ये लिस्ट है क्या है, प्रिंट हो जाएगा खाली। इसमें एक फंक्शन होता है टाइप, टाइप को कॉल किया। अब ये बता देगा इसका कौन सा टाइप है ये में, तो ये आ जाएगा हमारा क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है यानी कि लिस्ट है। देखिए क्लास लिस्ट, ठीक है ना। वहीं अगर मुझे टपल क्रिएट करनी है, तो टपल के लिए मैं बी इक्वल, ये हमने कर दिया पैरेंथेसिस। अब मैं प्रिंट करता हूँ ए, प्रिंट टाइप बी। अब दूसरा वाला जो है वो हमारा टपल है, देखिए टपल प्रिंट हो गया। अब एक करते हैं सी, सी इक्वल कर्ली ब्रैकेट प्रिंट टाइप एस। अब देखो आपको क्या लगता है, अब ये सेट आएगा या डिक्शनरी आएगा, तो भाई ये आएगा हमारा डिक्शनरी। देखना थर्ड को, ये आएगा हमारा डिक्शनरी, ठीक है ना, क्योंकि एम्प्टी, ये हमारा जो एम्प्टी डिक्शनरी है फिलहाल। अब हमें एम्प्टी सेट करना है ना एक्चुअली में, पर अगर जैसे मैं इसमें 10 वैल्यू दूंगा, तो अब यही हमारा बन जाएगा सेट। देखिए दोबारा से सेट, बट एम्प्टी सेट करने के लिए मुझे सेट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। सेट, देखो अब इसे करूँगा तो अब ये सेट आएगा, ठीक है ना। ये 2-3 कन्फ्यूजन है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पेपर में का अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक शिफ्ट वाला कर देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो किया था हमने, ये रहा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब जैसे मैं करता हूँ प्रिंट, इसमें x की वैल्यू 1 दे रखी है, एक्चुअली सीधा 1 ले लेते हैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट 2। अब ये क्या करेगा, पहले इसे 001 में कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, उसके बाद इसका आउटपुट जो आएगा 2 बार शिफ्ट करने के बाद 4 आएगा। देखो अब इसे रन करते हैं तो इसका आउटपुट आ गया 4, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एक्चुअली करता क्या है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट जो मैं करता है मल्टीप्लाई करता है, 2 बार शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है ना। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं करने लायक, ये तो इसमें है ही, ठीक। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई और वीडियो पर टॉपिक के लिए अच्छी किसी वीडियो पर चाहिए, उसके लिए मेरे को कमेंट करें, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय।